तो स्टूडेंट कोर्स ऑफ एक्शन के जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसका फॉर्मेट ये रहता है, हमारे पास स्टेटमेंट गिवन होती है यानी कि प्रॉब्लम गिवन होती है, और उसके बाद हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन जो कार्रवाई होती है वो गिवन है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप 2 हमारे को कोर्स ऑफ एक्शन गिवन है, और उसके बाद नीचे कंडीशंस गिवन होती है। यहाँ पे 4 कंडीशंस गिवन है, कभी कभी 4 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। हमें उन कंडीशंस को उनमें से किसी एक को चुनना होता है जो कि हमारे को बताएं सही कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा है। क्लियर? तो जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स वर किल्ड ड्यू टू स्टैम्पेड इन वन सिटी स्कूल एज द स्टूडेंट ट्राइड टू लीव द स्कूल बिल्डिंग फियरिंग शॉर्ट सर्किट। अब कम से कम 5 जो बच्चे थे वो मर गए, भगदड़ में हुई है स्कूल के अंदर अफवाह से, कि अफवाह क्या थी कि स्कूल में जो है शॉर्ट सर्किट हो गया है और आग लग गई है। ठीक है, ये अफवाह हुई, अफवाह से क्या भगदड़ मची, भगदड़ से कम से कम 5 बच्चे जो है वो मर गए। ठीक है, ये हमारे पास सामने प्रॉब्लम यानी कि स्टेटमेंट गिवन है। जो कोर्स ऑफ एक्शन है उस पर सबसे पहला ये कि जो प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल शुड बी अरेस्टेड इमीडिएटली, कि जो प्रिंसिपल है स्कूल का उसको गिरफ्तार कर देना चाहिए एकदम। और जो दूसरा है वो कह रहे थे गवर्नमेंट शुड बी इमीडिएटली ऑर्डर्ड क्लोजर ऑफ द स्कूल परमानेंटली, जो गवर्नमेंट है उसको स्कूल बंद करने का एकदम से ऑर्डर दे देना चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि ये लॉजिकली दोनों जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो सही रहेंगे? भाई स्कूल में अफवाह हुई उसके लिए प्रिंसिपल तो जिम्मेदार है नहीं, हो नहीं सकता है ना। भाई स्कूल में कुछ भी अफवाह बन गई एकदम से और बच्चे भागने लग गए, तो उसके लिए प्रिंसिपल क्या रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं होगा, है ना। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जिसने अफवाह फैलाई है ना, प्रिंसिपल तो नहीं होगा। तो यानी कि जो है पहला स्टेटमेंट जो है जो पहला कोर्स ऑफ एक्शन कह रहा है द प्रिंसिपल शुड बी अरेस्टेड इमीडिएटली, क्या ये जो है प्रैक्टिकली जो है वो फिजिबल है? अगर हम देखें नहीं होगा, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल के तो कोई इसमें रोल ही नहीं है। और जो दूसरा है कि गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली ऑर्डर क्लोजर ऑफ द स्कूल परमानेंटली, क्या ये भी जस्टिफाइड होगा? नहीं भाई, ये तो अफवाह हुई है। अब अफवाह जिसने फैलाई उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो जो दूसरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं जो बेचारे शरीफ है उनके खिलाफ जो है उनके साथ इनजस्टिस होगा अगर हमने स्कूल को बंद कर दिया। तो ऐसे केस में जो दोनों कोर्स ऑफ एक्शन है वो फॉलो नहीं कर सकते हम, है ना। तो हमारे पास जो कंडीशंस गिवन है कि फर्स्ट ओनली 1 फॉलो। ठीक है, अगर हमारा सपोज पहला जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो सही होता तो हम इस पर टिक कर देते। ओनली 2 फॉलो, अगर हमारा सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन सही होता तो हम इस पर टिक करते। ठीक है, बोथ 1 and 2 फॉलो, अगर हमारा दोनों सही होता तो हम थर्ड पे टिक करते। अब फोर्थ कह रहा है नाइदर 1 nor 2 फॉलो। अब ये कह रहा है ना तो 1 ना तो 2, इनमें से कोई फॉलो नहीं कर रहा। तो यानी कि हमारा भी सोचना यही है कि कोर्स ऑफ एक्शन 1 और कोर्स ऑफ एक्शन 2 ये दोनों हम ले नहीं सकते। क्यों? इसमें तो ना तो स्कूल की कोई फॉल्ट है ना प्रिंसिपल को कोई फॉल्ट है, ये तो किसी ने जो है वो भगदड़ का जो है अफवाह फैलाई थी जिसके कारण से ये जो है प्रॉब्लम हमारे सामने आई है। क्लियर? थोड़ा सा आपको लॉजिकली भी सोचना है। ठीक है, अगर आपने इमोशनल में आगे किसी भी आंसर को टिक कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये चीज़ नहीं करनी है, थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्ट करना इस चीज़ को और सोचना कि क्या ये अगर हम कोई एक्शन ले रहे हैं ये फिजिबल है या नहीं। अगर फिजिबल है तो ही हम उसको जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, अगर फिजिबल नहीं होगा तो हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस केस में स्टूडेंट हमारा जो आंसर होगा वो होगा नाइदर 1 nor 2 फॉलो। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है हमारे सामने, ये कह रहे हैं द कमेटी हैज़ क्रिटिसाइज्ड द कॉलेज फॉर इट्स फेलियर टू इम्प्लीमेंट अ डजन रेगुलर प्रोग्राम डिस्पाइट एन इंक्रीज इन द स्टाफ स्ट्रेंथ एंड फॉर नॉट ड्राइंग अप अ फर्म एक्शन प्लान फॉर स्टडीज एंड रिसर्च। अब एक कमेटी ने जो है वो क्रिटिसाइज किया कॉलेज को कि वो फेल हो गया इम्प्लीमेंट करने में डजन रेगुलर प्रोग्राम को, जबकि उसके पास स्टाफ जो है वो इंक्रीज हुआ है उसके बावजूद भी। ठीक है, और वो कोई एक्शन ड्रॉ नहीं कर रहा है जिससे कि जो एक्शन कोई जो है हम ले रहे हैं वो एकदम से मजबूत रह सके, जिससे कि स्टडीज और रिसर्च जो है हमारी वो मजबूत हो। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम थी। अब इसके लिए 2 कोर्स ऑफ एक्शन गिवन है। पहला कह रहा है द बोर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूट शुड बी रीडिफाइंड टू इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। और जो सेकंड है वो कह रहा है द इंस्टीट्यूट शुड गिव अ रिपोर्ट ऑन द रीजन फॉर नॉट हैविंग इम्प्लीमेंटेड द प्लान प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये 2 कोर्स ऑफ एक्शन है स्टूडेंट्स और कंडीशंस गिवन है नीचे 4, इनमें से कोई एक जो है वो सही आंसर होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला आप जो है खुद से एनालाइज करें और सही आंसर दें, जिससे कि आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्लियर हो जाए। ठीक, इसे सॉल्व करने के लिए जो टाइम दे रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट इनफ है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके बाद हम इसका सही आंसर देखेंगे।
और लाइक स्टूडेंट, टाइम ओवर हो चुका है। अब इसका आंसर देखते सही आंसर। तो जो पहला कोर्स ऑफ एक्शन था इसका वो क्या रहा था कि द बोर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूट शुड बी रिडिफाइंड टू इम्प्लीमेंट अ प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। जो ऑब्जेक्टिव है इंस्टीट्यूट का उसको हमें रिडिफाइन करना चाहिए ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट करें और एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बने। यानी कि ये भी सही लग रहा है ना, ये होना चाहिए, ठीक है, ये फिजिबल है, ये कह सकते हैं हम। जो दूसरा है वो कह रहा है द इंस्टीट्यूट शुड गिव अ रिपोर्ट ऑन रीजन फॉर नॉट हैविंग इम्प्लीमेंटेड द प्लान प्रोग्राम्स। ये भी बिल्कुल सही है कि हम उनसे रिपोर्ट मांगे कि भाई आपने अभी तक जो है प्लान ऑफ एक्शन था वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, जिस कारण से जो प्रोग्राम्स है हमारे वो पेंडिंग पड़े, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए, जिस कारण से जो स्टडीज है हमारी और वो जो रिसर्च है वो हो नहीं पा रहा ठीक से, ठीक है। तो ये दोनों जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल सही लग रहे हैं अपनी जगह, है ना। तो यानी कि दोनों ही सही हो गए। तब हम देखते हैं हमारा सही आंसर क्या होगा। अपनी स्टेटमेंट देखते हैं, ओनली 1 फॉलो, सेकंड ओनली 2 फॉलो, थर्ड बोथ 1 and 2 फॉलो, फोर्थ नन फॉलो। अब ये दोनों ही आंसर्स यानी कि दोनों ही फॉलो रहे, तो इस केस में थर्ड जो हमारा ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, यानी कि बोथ 1 and 2 फॉलो, यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन 1 कोर्स ऑफ एक्शन 2 दोनों ही फॉलो होंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी का आंसर यही निकला होगा, बोथ 1 and 2 फॉलो। जिनका आंसर ये नहीं आया तो अब उनको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। बस थोड़ा सा जो है दिमाग का यूज़ करना है, रियल लाइफ से कनेक्ट करना है और चीज़ों को जो है वो सॉल्व करना है। इमोशनल होकर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर नहीं होगा, थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचना है हमें चीज़ों को, ठीक। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन ये कह रहा, अ स्पीडी कार हैज सीरियसली इंजर्ड 6 पर्सन स्लीपिंग ऑन द पाथवे नियर द रोड लास्ट नाइट। एक तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही थी जिसने जो 6 पर्सन जो सो रहे थे रोड के साइड में जो पाथ होता है उस पर, उनको इंजर्ड कर दिया है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने। जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो कह रहा है पहला कि द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली पुट अ कमिटी कंप्लीट बैन ऑन पीपल स्लीपिंग ऑन पाथवेज। अब ये कह रहा है कि गवर्नमेंट को जो है वो बैन लगा देना चाहिए उन लोगों के ऊपर जो कि फुटपाथ पर सोते हैं रात में, ठीक। जो सेकंड है वगैरह, द ड्राइवर ऑफ द कार शुड बी कॉट बाय द पुलिस एंड पुट बिहाइंड बार्स। जो गाड़ी का ड्राइवर था, जो गाड़ी चला रहा था, जिसने एक्सीडेंट किया, उसको पकड़ लेना चाहिए और जेल में डाल देना चाहिए। थर्ड कह रहा है द इंजर्ड पीपल शुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल विद इमीडिएट इफेक्ट। जो पर्सन इंजर्ड हुए हैं उन्हें हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए एकदम से, ताकि वो उनका इलाज हो सके। तो इसमें 3 कोर्स ऑफ एक्शन गिवन थे हमारे पास, है ना, और कंडीशंस हमारे पास गिवन है 5। हमें इसमें से सही आंसर बताना है। तो ये वाले भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा स्टूडेंट्स। इसे सॉल्व करने के लिए अगेन जो टाइम दे रहा हूँ मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट इनफ है। इसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ, फिर देखते हैं हमारा जो है सही आंसर क्या होगा। क्लियर? तो आपका समय शुरू होता है अब। तो स्टूडेंट टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब इसका फटाफट से आंसर देख लेते हैं। जो पहला कोर्स ऑफ एक्शन था वो ये कह रहा था द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली पुट अ कंप्लीट बैन ऑन द पीपल स्लीपिंग ऑन पाथवे। अगर हम ये वाला एक्शन लेते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या ये जस्टिफाइड हो पाएगा? मतलब ड्राइवर तो बिल्कुल फ्री घूम रहा है, अगर मान लो हम लोगों को ही बैन करते हैं जो पाथ पे सो रहे हैं, तो जो ड्राइवर उसके लिए तो कुछ हार्म ही नहीं हुआ, है ना। तो ये लॉजिकली सही नहीं होगा, है ना। हमें तो भाई ड्राइवर को पनिश करना है, क्योंकि ड्राइवर जो है वो डेंजरस सोसाइटी के लिए। अभी उसने इन लोगों को मारा है, आगे हो सकता है वो किसी और को भी जो है वो इंजर कर सकता है। तो यानी कि हमारा जो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है वो फिजिबल या फिर वो रेलिवेंट नहीं है इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो कोर्स ऑफ एक्शन 1 जो है वो नहीं होगा हमारा, ठीक। 2 की बात करते, द ड्राइवर ऑफ द कार शुड बी कॉट बाय द पुलिस एंड पुट बिहाइंड बार्स। ये बिल्कुल सही है, हमें ड्राइवर को पनिश करना चाहिए ताकि वो ये वाली एक्टिविटी दोबारा ना कर सके,
इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुलिस को उसको अरेस्ट करना चाहिए और उसको जेल में डालना चाहिए। ठीक, ये ठीक है, ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं। जो थर्ड कह रहा है, द इंजर्ड पीपल शुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल विथ इमीडिएट इफेक्ट। अब जो इंजर्ड हुए हैं पर्सनस, जो जिनका एक्सीडेंट हुआ था, उनको क्या करना चाहिए, हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए ताकि उनका इलाज हो सके। यानी कि 2 और 3 जो है वो फिजिबल है, हम उनको ले सकते हैं। तो हमारा जो सही आंसर क्या होगा, ओनली 1 फॉलो स्टेटमेंट। जो कंडीशन मैंने करा ओनली 1 फॉलो, कंडीशन 2 करा ओनली 2 फॉलो, 3 जो स्टेटमेंट में करे ओनली 3 फॉलो, 4 करा नन ऑफ दिस, 5th करा ओनली 2nd एंड 3rd फॉलो। तो यानी कि हमारा आंसर भी ये था 2 और 3। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा 5th कंडीशन थी वो आंसर हो गया हमारी, जिसका है ओनली 2 एंड 3 फॉलो, 1 नहीं होगा। तो जिन स्टूडेंट का आंसर 5 ही आया उन लोग का आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया ना। जिनका आंसर 1 आया वो देख लीजिए उन्होंने गलती करी है, वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, रेलिवेंट नहीं है हमारा आंसर प्रॉब्लम के साथ। भाई अगर हम 1 लेंगे तो ड्राइवर तो फ्री घूम रहा है, उसको तो कोई पनिशमेंट दी नहीं, जबकि लोगों की गलती नहीं है, वो तो बेचारे सो रहे थे फुटपाथ के साइड पे, जिनके पास घर नहीं है वो सड़क साइड में फुटपाथ पे तो सोते हैं। अगर हम उनको बैन कर देंगे वो कहाँ जाएंगे सोने के लिए। ठीक है, तो ये वाला एक्शन जो था कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाएगा अगर हम लेते हैं तो। ठीक है, तो आई होप अब आप सभी को समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व हुआ। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है, देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द वाटर लेवल ऑफ ऑल द लेक्स सप्लाइंग वाटर टू द सिटी। जो वाटर लेवल था लेक्स का उसमें ड्रॉप हुआ यानी गिरावट हुआ है, जो कि सिटी को पानी सप्लाई कर रहा था। ठीक है, तो जो कोर्स ऑफ एक्शन है इसमें 2 गिवन है। सबसे पहले कह रहा है, द वाटर सप्लाई अथॉरिटी शुड इम्पोज अ पार्शियल कट इन सप्लाई टू टैकल द सिचुएशन। जो अथॉरिटी है वाटर सप्लाई करने वाली, उसको एक कट लगाना चाहिए, पार्शियल कट, जिससे कि जो प्रेजेंट कंडीशन आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम टैकल कर सकें। ठीक, जो सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन है वो कह रहा है, द गवर्नमेंट शुड अपील टू ऑल द रेजिडेंशियल थ्रू मास मीडिया और मिनिमल यूज ऑफ वाटर। जो गवर्नमेंट है उसको लोगों को एक जो है अपील करनी चाहिए कि जो है वो पानी का कम से कम यूज़ करें। ठीक, ये 2 कोर्स ऑफ एक्शन थे। अगेन आपने सॉल्व करना है और इधर मैं उम्मीद करता हूँ कि सबका आंसर जो है वो सही निकले। टाइम लिमिट इज फॉर 1 मिनट, 1 मिनट बाद देखते हैं इसका सही आंसर। और लेट्स स्टूडेंट, टाइम कंप्लीट हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब फटाफट से कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं। क्या प्रॉब्लम है बताइए कि भाई पानी की प्रॉब्लम हो रही है, लेक में जो वाटर लेवल जो था वो डाउन हो रहा है। ठीक है, तो हमें जो है उसका जो है एक्शन देखना है, कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा। तो पहला कह रहा है, द वाटर सप्लाई अथॉरिटी शुड इम्पोज अ पार्शियल कट इन सप्लाई टू टैकल द सिचुएशन। वाटर जो सप्लाई अथॉरिटी है उसको क्या करना चाहिए, कट लगाना चाहिए पार्शियल, ताकि जो वाटर निकल रहा है लेक से वो कम हो जाए। ठीक है, अगर हम मान लो हम कोई कट ना लगाएं तो पानी निकलता रहेगा, निकलने के कारण क्या होगा, जो लेवल है वो और नीचे चला जाएगा। तो हमें पार्शियल कट लगाना चाहिए, रोकना चाहिए पानी को, जिससे कि लेवल जो है वो एकदम से या ज़्यादा से ज़्यादा नीचे ना जाए, थोड़ा थोड़ा जाए। अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो वो निकलता रहेगा, यानी कि वाटर लेवल जो है कंसिस्टेंस नीचे जाता रहेगा। ठीक, यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन 1 सही है, प्रैक्टिकल है, लग रहा है कि हाँ भाई ले सकते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन 2 कह रहा है, द गवर्नमेंट शुड अपील टू ऑल द रेजिडेंट्स थ्रू मास मीडिया फॉर मिनिमल यूज ऑफ वाटर। ये भी सही है कि गवर्नमेंट को एक अपील करनी चाहिए लोगों के से कि भाई आप जो है पानी का यूज़ जितना हो उतना कम करें, मतलब वेस्ट ना करें बिल्कुल भी, और पानी को बचाएं, जिससे कि हम जो है पानी को सेव कर सकें। यानी कि दोनों जो एक्शन है वो फिजिबल है, हम दोनों को ले सकते हैं। तो इस केस में हमारा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है वो दोनों ही सही हैं।
तो हमारा देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, फिफ्थ, यानी कि बोथ 1 and 2 फॉलो। तो फिफ्थ इज द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक, तो जिनका आंसर फिफ्थ आया है उनका आंसर एकदम सही, यानी कि बोथ 1 and 2 फॉलो। स्टेटमेंट जो कोर्स ऑफ एक्शन था, सॉरी 1 और कोर्स ऑफ एक्शन 2 दोनों ही सही है, हम दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया सभी को। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ जी, ये रहा अगला क्वेश्चन। मैनी मेडिकल एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर टेकिंग अप जॉब्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इन बैंक्स। अब ये कह रहा है कि बहुत सारे मेडिकल और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जो कि जॉब ले रहे हैं किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में और बैंक्स में। ठीक, अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, ऑल द प्रोफेशनल्स शुड बी एडवाइज टू रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग अप सच जॉब्स। सेकंड कह रहा है द गवर्नमेंट शुड अपॉइंट अ कमिटी टू फाइंड आउट द रीजन फॉर दिस प्रोफेशनल टेकिंग अप सच जॉब्स एंड टू सजेस्ट रेमिडियल मेजर्स। अब गवर्नमेंट को एक कमेटी जो है बनानी चाहिए जो कि ये देखे कि क्या रीज़न है जिस कारण से जो प्रोफेशनल्स हैं वो ये जॉब ले रहे हैं, और उसके लिए कोई एक मेजर भी बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों आपको मैंने कोर्स ऑफ एक्शन बता दिए, 5 ऑप्शंस गिवन है आपके पास। अगेन यू हैव टू सॉल्व इट एंड टाइम लिमिट इज़ फॉर 1 मिनट। आफ्टर 1 मिनट हम देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। ऑलराइट स्टूडेंट, टाइम ओवर हो चुका है। आप जानते हैं इसका सही आंसर। हमें प्रॉब्लम पता है कि जो मेडिकल और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो जॉब ले रहे हैं किस में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में और बैंक में। ठीक है, अपनी फील्ड में ले रहे हैं, वो दूसरी फील्ड में ले रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे कोर्स ऑफ एक्शन वो था पहला कि ऑल द प्रोफेशनल्स शुड बी एडवाइज टू रिफ्रेन अप फ्रॉम टेकिंग सच जॉब्स। अब ये बताइए मुझे, अगर हम ये लेते हैं फर्स्ट वाला एक्शन तो क्या ये जस्टिफाइड होगा? नहीं, ये तो उल्लंघन हो जाएगा फ्रीडम का। मतलब बंदा फ्री है, वो तो कहीं भी जॉब कर सकता है। अगर उसको अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिल रही है, सपोज मेडिकल वाले बंदे को अपनी जॉब में फील्ड नहीं मिल रही है, तो वो ज़रूरी है फिर मेडिकल में ढूंढेगा, वो किसी और फील्ड में देखेगा जॉब, क्योंकि उसे तो अल्टीमेटली अर्न करना है ना। तो अगर हम पहले वाले लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई सबको फ्रीडम है, वो कहीं भी और कैसी भी जॉब कर सकता है। ठीक, जो सेकंड है वो कह रहा है द गवर्नमेंट शुड अपॉइंट अ कमिटी टू फाइंड आउट रीजन फॉर दिस प्रोफेशनल टेकिंग अप सच जॉब्स एंड टू सजेस्ट रेमिडियल मेजर्स। अब यह है कि गवर्नमेंट को एक कमेटी जो है एस्टेब्लिश करनी चाहिए जो कि वो फाइंड आउट करे, पर्सन से बात करके क्या प्रॉब्लम है कि आप जो है अपनी फील्ड में जॉब ना करके दूसरी फील्ड में जॉब कर रहे हो, और फिर उसके खिलाफ मतलब उसके ऊपर जो है वो एक्शन ले सके। हाँ, ये जस्टिफाइड है। भाई अगर मान लो मैं मेडिकल का स्टूडेंट और मुझे या मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट और मुझे अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिल रही है, मैं दूसरी में जॉब कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट मुझसे कमेटी जो एस्टेब्लिश है मुझसे बात करके पूछे कि भाई क्या रीज़न है, तो मैं बता पाऊंगा कि भाई मेरे को अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिल रही है, तो हो सकता है कि शायद वो मुझे कहीं ना कहीं जॉब दिलाए। तो ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है 2 वो जस्टिफाइड लग रहा है। तो इस केस में जो कोर्स ऑफ एक्शन 2 है वो इसका सही आंसर होगा, 1 नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हाँ सेकंड, ओनली सेकंड फॉलो, यही इसका आंसर होगा। तो जिन स्टूडेंट्स का आंसर 2 दैट इज ओनली 2 फॉलो आया है, उन लोग का आंसर एकदम करेक्ट है। और जिनका आंसर ये नहीं आया तो उन्होंने देखो उन्होंने कहाँ एरर करी है ना, उन्होंने शायद क्वेश्चन को सही तरीके से एनालाइज नहीं किया, जो प्रॉब्लम थी उसको सही तरीके से या लॉजिकली उसको समझ के आंसर नहीं करा होगा, है ना। तो आई होप अब आपको सबको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व हुआ है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये कह रहा है कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द फ्लाइट्स ऑफ वन ऑफ द प्राइवेट एयरलाइन कंपनीज वर कैंसिलिंग फॉर द 4th consecutive डे एज द पायलट रिफ्यूज टू ज्वाइन देयर ड्यूटीज
इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट सैकिंग ऑफ 2 ऑफ देयर कलीग्स बाय द एयरलाइन मैनेजमेंट। एक प्राइवेट एयरलाइन कंपनी है जिसकी 90% फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो रही है लगातार 4 दिनों से। कारण ये है कि जो पायलट थे एयरलाइंस के वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे थे। उसके पीछे रीज़न क्या था कि वो ड्यूटी क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे थे? वो रीज़न ये था कि जो एयरलाइन मैनेजमेंट था कंपनी का, उन्होंने 2 पायलट को, उनके कलीग्स को जो है वो निकाल दिया नौकरी से। ठीक है, तो इसके प्रोटेस्ट में वो क्या कर रहे थे, ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे थे। ठीक, उसके कारण से क्या, तो लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई जब पायलट ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे तो एयरलाइंस की फ्लाइट्स नहीं उड़ रही है। ये प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने। और जो कोर्स ऑफ एक्शन गिवन है वो 2 है। जो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है वो ये कह रहा है कि द मैनेजमेंट ऑफ द एयरलाइंस कंपनी शुड बी ऑर्डर्ड बाय द गवर्नमेंट टू इमीडिएटली रीइंस्टेट द सेक्ड पायलट टू एंड द क्राइसिस। ठीक है, पहला कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि जो मैनेजमेंट है एयरलाइंस कंपनी का, उसको ऑर्डर मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि जो निकाले गए हैं पायलट को उनको दोबारा से रख ले ताकि जो ये क्राइसिस है वो खत्म हो सके। दूसरा कह रहा है द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली टेक स्टेप टू एंड द इम्पास बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द पायलट टू हेल्प द होपलेस पैसेंजर्स। गवर्नमेंट को एकदम से जो है एक्शन लेना चाहिए, और एक्शन क्या होना चाहिए कि जो गैप आया मैनेजमेंट के और पायलट के बीच में जिसके कारण से लोग परेशान हो रहे हैं वो कम करें ताकि जो पैसेंजर्स हैं वो ट्रैवल कर सकें। ठीक है, तो ये 2 कोर्स ऑफ एक्शन है और 5 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा और ये आपको बताना है कि क्या इसका सही आंसर होगा। सॉल्व करने के लिए जो टाइम लिमिट है इसको वो है 1 मिनट। 1 मिनट बाद हम देखेंगे इसका सही आंसर क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत थोड़ा सा ट्रिकी जो है कोर्स ऑफ एक्शन है। इसमें आप इमोशनल होकर इसका जो है आंसर नहीं दीजिएगा। अगर आप इमोशनल लेंगे तो आप गलत आंसर को सही करके आएंगे। ठीक है, थोड़ा लॉजिकली सोचिएगा। आपका समय शुरू होता है, मिलते हैं 1 मिनट के बाद। और लाइक स्टूडेंट, टाइम इज़ ओवर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब फटाफट से इसको देखते हैं इसका सही कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। जो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है वो ये कह रहा है कि द मैनेजमेंट ऑफ द एयरलाइन कंपनी शुड बी ऑर्डर्ड बाय द गवर्नमेंट टू इमीडिएटली रीइंस्टेट द सेक्ड पायलट टू एंड द क्राइसिस। ये कह रहा है कि गवर्नमेंट को एक ऑर्डर देना चाहिए किसको, मैनेजमेंट को एयरलाइंस की, कि जो निकाले गए पायलट हैं उनको दोबारा से नौकरी पर रख लें ताकि क्राइसिस खत्म हो जाए। अगर हम इमोशनली सोचें तो ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर हम इमोशनली होकर सोचें कि भाई चीज़ें गलत हो रही है तो सही करने के लिए गलत चीज़ों को भी हम जो है सही कर देते हैं। लेकिन अगर हम लॉजिकली सोचें तो हम क्या करेंगे कि पहले चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे कि भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। क्लियर? तो अगर हम पहला वाला कोर्स ऑफ एक्शन अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर की फ्रीडम है हम उसको भी जो है नुकसान पहुँचाएंगे, है ना। और इससे क्या होगा, जो पायलट्स हैं उनको एक चीज़ दिमाग में फिट बैठ जाएगी कि अगर हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर मैनेजमेंट हमारे खिलाफ कुछ एक्शन लेगी तो हम क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, जिससे क्या है कि गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट में आ जाएगी और हम हमारी मांगे मानी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन है वो लॉजिकली अगर हम सोचें तो सही नहीं रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन 2 की। द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली टेक स्टेप टू एंड द इम्पास बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द पायलट टू हेल्प द होपलेस पैसेंजर। ये कह रहा है कि गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना चाहिए ताकि जो बीच में गैप आया किसके बीच में, मैनेजमेंट के और पायलट के बीच में, वो ख़त्म कर सकें ताकि जो पैसेंजर परेशान हो रहे हैं वो लोग ट्रैवल कर सकें आराम से। हाँ, ये हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, जब पता लग रहा है कि भाई मैनेजमेंट के और पायलट के बीच में कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, सिर्फ स्ट्राइक चल रही है, तो किसी ना किसी को तो बीच में जो है इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो गवर्नमेंट वो रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। गवर्नमेंट क्या करेगी, इनिशिएटिव ले रही है ताकि पायलट और मैनेजमेंट के बीच में बैठ के बात कर सके और किसी निष्कर्ष पे पहुँच सके। हाँ, ये स्टेप सही है, जिससे कि पैसेंजर जो है वो दोबारा से ट्रैवल कर सके, वो लोग ना परेशान हो। 4 दिन से ऑलरेडी परेशान हो रहे हैं वो। ठीक है,
तो ये कोर्स ऑफ एक्शन 2 ये जस्टिफाइड है, ये रेलिवेंट है, ये रिलेट कर रहा है हमारी प्रॉब्लम के साथ। तो इसके हिसाब से जो सही आंसर है स्टूडेंट इसका वो है 2, दैट इज ओनली कोर्स टू फॉलो। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स का आंसर 2 है दैट इज ओनली कोर्स टू फॉलो, उन लोग का आंसर एकदम करेक्ट है। जिनका आंसर इसके अलावा आया है तो वो देखिए उन्होंने कहाँ गलती करी है। अगर इमोशनली होकर आप सोचेंगे तो आपका आंसर हो सकता है 1 हो, लेकिन इसको इमोशनली अगर आपने सोचा तो कोर्स ऑफ एक्शन जो है आप गलत ही आएगा। ठीक है, लॉजिकली सोचेंगे थोड़ा। ठीक, तो आई होप अब आपको सबको समझ में आ गया कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है ना। तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन ये रहा, ये कह रहा है कि मैनी स्टूडेंट ऑफ द लोकल स्कूल फेल इल फॉर द 4th टाइम इन अ रो इन द लास्ट 6 months आफ्टर कंज्यूमिंग फूड प्रिपेयर्ड बाय द स्कूल कैंटीन। ये कह रहा है एक लोकल स्कूल के काफ़ी सारे बच्चे बीमार पड़ गए चौथी बार लगातार 6 महीने में। किस वजह से? कि उन्होंने खाना खाया जो कि प्रिपेयर हुआ किसमें, स्कूल कैंटीन में। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने। जो कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि जो कार्रवाई होनी थी इस पर वो 3 दी हुई है हमारे को। जो पहली कार्रवाई है वो ये है कि द स्कूल मैनेजमेंट शुड इमीडिएटली टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कैंटीन एंड आस्क फॉर कंपेंसेशन। जो स्कूल का मैनेजमेंट है उसको कैंटीन का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है जिसको उसको ख़त्म कर देना चाहिए और कंपेंसेशन लेना चाहिए, यानी कि मुआवजा लेना चाहिए जो बच्चे बीमार हुए उसके अगेंस्ट में। ठीक है। सेकेंड, द स्कूल मैनेजमेंट शुड एडवाइज ऑल द स्टूडेंट नॉट टू ईट फूड आर्टिकल्स फ्रॉम द कैंटीन। दूसरा कि जो स्कूल मैनेजमेंट है वो बच्चों से कहे कि कुछ भी खाने की चीज़ वो कैंटीन से लेकर ना खाए। ठीक। जो तीसरा कोर्स ऑफ एक्शन है वो ये है कि द ओनर ऑफ द कैंटीन शुड इमीडिएटली बी अरेस्टेड फॉर नेग्लिजेंस। जो कैंटीन का ओनर है, ठीक है, उसको अरेस्ट कर देना चाहिए वो इस तरह की नज़रअंदाजी जो कर रहा है वो खाने के प्रति। ठीक है, ये 3 कोर्स ऑफ एक्शन जो है सामने दिए हुए हैं। इनमें से सामने हमारे पास 5 ऑप्शन है, हमको बताना है सही आंसर क्या है। क्लियर? तो स्टूडेंट इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि सबका आंसर सही आए। जिन लोग का पिछले वाला क्वेश्चन जब हमने किया आंसर सही नहीं आ पाया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में सबका आंसर सही आना चाहिए। क्लियर? तो टाइम लिमिट इज अगेन फॉर 1 मिनट। आपका समय शुरू होता है अब। तो स्टूडेंट टाइम खत्म हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। आप फटाफट से इसका सही आंसर जानते क्या है। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है वो कह रहा है कि द स्कूल मैनेजमेंट शुड इमीडिएटली टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कैंटीन एंड आस्क फॉर कंपेंसेशन। अगर हम ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं कहीं ना कहीं एक हार्श हो जाएगा, है ना। हार्श कहते हैं कि हमने क्या करा, कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं किया और हमने क्या करा, सीधा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और उसको कहा कि भाई मुआवजा दो, है ना। बल्कि हमें क्या करना चाहिए था, हमें उसको चीज़ों को क्वालिटी को चेक करना चाहिए था और फिर उसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए था। ठीक है, तो पहला वाला अगर हम कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं ये अगेंस्ट थोड़ा सा हार्श हो जाएगा, है ना। हमें क्या करा, हमने चीज़ों को सॉल्व नहीं किया लेकिन हमने चीज़ों को एकदम से खत्म कर दिया। वहाँ से खत्म करना और सॉल्व करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। हमें क्या करना है, चीज़ों को सॉल्व करना है। अगर मान लो हमने इसको खत्म कर दिया, टर्मिनेट कर दिया उसका कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन दूसरा पर्सन आया, उसने क्या करा, फिर ये चीज़ गलती करी और फिर बच्चे बीमार हो गए, फिर हम क्या करेंगे, हम उसको फिर से टर्मिनेट करेंगे। तो मैनेजमेंट तो इसी चीज़ में लगा रहेगा। इसके बजाय हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन पे निकलना चाहिए, कुछ क्वालिटी हमने सेट करनी चाहिए, बेंचमार्क सेट करनी चाहिए और उसके अगेंस्ट में ही सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो अगर हम पहले वाले लेंगे कोर्स ऑफ एक्शन वो गलत हो जाएगा। ठीक, आते हैं दूसरे पे। द स्कूल मैनेजमेंट शुड एडवाइज ऑल द स्टूडेंट्स नॉट टू ईट फूड आर्टिकल्स फ्रॉम द कैंटीन। ये ठीक है अभी के लिए। क्यों अभी के लिए? क्या होगा, जब तक ये केस हमारे सामने आए हैं तो हम क्या करेंगे, अनाउंसमेंट कर दें कि बच्चों स्कूल की कैंटीन में से कुछ मत खाओ। और इस ड्यूरेशन में जो मैनेजमेंट है वो जाके कैंटीन के सारी इंस्पेक्शन करे, सारी चीज़ों का एनालिसिस करे और फिर चीज़ों को किसी सोल्यूशन पर पहुँचे, है ना। ये चीज़ सही है। अगर हम सीधा उसको पनिशमेंट दे रहे हैं वो गलत हो जाएगा,
है ना। ये भी तो हो सकता है ना कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ उसमें गिर गया हो, जो वो क्या कहते हैं कैंटीन में जो खाना बना रहे हैं उन्होंने ना देखा हो, ये हो सकता है ना। तो चीज़ों को पहले चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो जो कोर्स ऑफ एक्शन 2 है वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, हाँ फिजिबल है, हम उसको ले सकते हैं। जो थर्ड है वो कह रहा है द ओनर ऑफ द कैंटीन शुड इमीडिएटली बी अरेस्टेड फॉर नेग्लिजेंस। अब ऑनर ने तो वर्कर रखे हुए हैं काम के लिए, ऑनर की तो कोई गलती भी नहीं है, हम ऑनर को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन 1, कोर्स ऑफ एक्शन 3 अगर हम लेते हैं वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट में जा रहा है। कोर्स ऑफ एक्शन जो हम ले रहे हैं वो रेलिवेंट नहीं है, फिजिबल नहीं है हमारी प्रॉब्लम के अगेंस्ट में। तो सिर्फ और सिर्फ कोर्स ऑफ एक्शन 2 ही है जो कि रिलेट कर रहा है, रेलिवेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग टू डेट इज ओनली टू फॉलो ही सही आंसर है। क्लियर है ना भाई। अगर हमने बच्चों को बोल दिया कि बच्चों कैंटीन से कुछ खाने पीने की चीज़ मत खाओ अभी के लिए, और हम क्या करें बीच में हमने क्वालिटी चेक करी उसकी, अगर क्वालिटी में कुछ ऊपर नीचे हुआ फिर हमने इंस्ट्रक्शंस दे दी कैंटीन वालों को कि भाई ये क्वालिटी पे सब चीज़ होनी चाहिए, अगर इसके अगेंस्ट में कुछ ऊपर नीचे होता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, वो चीज़ चलेगी। लेकिन हम बगैर क्वालिटी चेक करें, बगैर कुछ इंस्पेक्शन करें, हम उसको सीधा पनिशमेंट कर दें या अरेस्ट कर दिया, उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 2 दैट इज ओनली टू फॉलो। क्लियर। तो जिनका आंसर ये है उन लोग का आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये कह रहा है कि मैनी स्कूल बसेस हैव फिटेड सीएनजी किट विदाउट ऑब्जर्विंग द सेफ्टी गाइडलाइंस प्रॉपर्ली। काफ़ी स्कूल बसेस ने जो है वो सीएनजी किट लगा ली बसेस में बगैर जो उसकी सेफ्टी गाइडलाइंस थी उसे पढ़े हुए या देखे हुए, है ना। दिस रिजल्ट्स इनटू सम इंस्टेंसेस ऑफ दिस बसेस कैचिंग फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट एंड एंडर्जिंग द लाइव्स ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत सारे स्कूल बसेस में क्या है आग लग गई शॉर्ट सर्किट की वजह से, जिसकी वजह से जो बच्चे उसमें थे उनकी लाइफ पे या उनकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा डेंजर आ गया था, है ना। तो ये हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई। अब इसका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो ये है कि द रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी शुड इमीडिएटली कैरी आउट चेक्स ऑफ ऑल द स्कूल बसेस फिटेड विद सीएनजी किट। जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसको जो है वो चेक करनी चाहिए एकदम से जो सारी स्कूल बसेस है जिन्होंने सीएनजी किट लगाया है, ठीक। द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द स्कूल शुड स्टॉप हायरिंग बसेस फिटेड विद सीएनजी किट। जो मैनेजमेंट है सब स्कूल्स का उन लोग को चेक करना चाहिए और जिस बस में सीएनजी किट है उनको नहीं हायर करना चाहिए, उनको हायरिंग से स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक। थर्ड कह रहा है द गवर्नमेंट शुड इश्यू अ नोटिफिकेशन बैनिंग स्कूल बसेस फॉर द यूज ऑफ सीएनजी किट। और गवर्नमेंट को एक नोटिस रिलीज कर देना चाहिए और कि जो बसेस में सीएनजी किट लगी हुई उन्हें बैन कर दें स्कूल से, ठीक। तो ये 3 कोर्स ऑफ एक्शन है आपके सामने, आपको बताना है जो सही कोर्स ऑफ एक्शन है वो हमारा क्या होगा। टाइम लिमिट इज फॉर 1 मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है। 1 मिनट बाद हम देखेंगे इसका सही आंसर क्या है। तो स्टूडेंट्स टाइम खत्म हो चुका है, अब जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। जो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है वो कह रहा है कि द रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी शुड इमीडिएटली कैरी आउट चेक्स ऑफ ऑल द स्कूल बसेस फिटेड विद सीएनजी किट। जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसको सभी बसेस को चेक करना चाहिए जिनमें सीएनजी किट लगी हुई है, ठीक है। हाँ ये कोर्स ऑफ एक्शन लग रहा है फिजिबल है, ठीक है। अथॉरिटी चेक करेगी, मान लीजिए सीएनजी किट बसेस चेक करी उसने, उसमें कुछ कमी आई है तो वो बताएगी बस वाले को ताकि वो उस कमी को दूर कर सके, ये फिजिबल है, ठीक है। ये लग रहा है कि हाँ ये कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, ठीक। अब 2 और 3 चेक करते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द स्कूल बसेस ऑफ ऑल द स्कूल्स शुड स्टॉप हायरिंग बसेस फिटेड विद सीएनजी किट।
अच्छा, अब ये कह रहा है कि जो स्कूल के मैनेजमेंट है, सभी स्कूलों के मैनेजमेंट, उसको स्टॉप कर देना चाहिए हायरिंग के लिए, यानी कि उनको जो बसेस है सीएनजी के जिनमें है उन लोग को स्कूल में अलाउ नहीं करना चाहिए। क्या ये कोर्स ऑफ एक्शन सही रहेगा? भाई किसी एक की गलती हुई है और उस गलती की वजह से सब जो बसेस है जिनमें सीएनजी किट है जो सही थी उनको पनिश थोड़ी कर सकते हैं हम, है ना। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन अगर हम लेते हैं ये सही नहीं होगा, है ना। थर्ड कह रहा है द गवर्नमेंट शुड इशू अ नोटिफिकेशन बैनिंग स्कूल बसेस फॉर द यूज ऑफ सीएनजी किट। अब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को नोटिस रिलीज कर देना चाहिए और बैन कर देना चाहिए बसेस को जिनमें सीएनजी किट है। क्या ये भी जस्टिफाइड है? ये भी जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। तो 2 और 3 जो है वो जस्टिफाइड नहीं लग रहा है हमें, मतलब ये चीज़ों को सही नहीं कर रहा है, ये चीज़ों को ख़त्म कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, मान लीजिए 10 बंदे हैं, किसी एक की गलती है तो 10 को सज़ा थोड़ी मिलनी चाहिए, जिसकी गलती है सज़ा उसी को तो मिलना चाहिए, है ना। तो 2 और 3 क्या कर रहे हैं, सारी स्कूल बसेस जिनमें सीएनजी किट है उन लोग को ही पनिश कर रहे हैं, सबको पनिश कर रहे हैं एक तरफा से, ठीक है। तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन 2 और कोर्स ऑफ एक्शन 3 रेलिवेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रेलिवेंट लग रहा है। इसमें क्या कर रहा है, इसमें जो अथॉरिटी है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, वो क्या कर रही है, सभी बसेस को चेक करी जिनमें सीएनजी की किट लगी हुई है और जिन जो सही है उन्हें तो टिक, जो गलत होंगे बसेस उनको बताएंगे कि भाई ये कमी है तुम्हारी सीएनजी किट में, इसको ठीक करो। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग जो कोर्स ऑफ एक्शन 1 है वो सही एक्शन लग रहा है, यानी कि यही होना चाहिए। अब देखते हैं हमारा सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट कह रहा है ओनली 1 फॉलो, 2 ओनली 2 फॉलो, 3 ओनली 3 फॉलो, फोर्थ 1 एंड 2 फॉलो, फिफ्थ नन ऑफ दिस। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 दैट इज ओनली 1 फॉलो इज द राइट आंसर। क्लियर? तो जिन स्टूडेंट्स का यही आंसर है उन लोग ने एकदम सही आंसर निकाला है। क्लियर? समझ में आ गया सबको कैसे हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये कह रहा है इन वन ऑफ द वर्स्ट एक्सीडेंट ऑन रेलवे लेवल क्रॉसिंग 50 पीपल डाइड व्हेन अ बस कैरिंग देम कोलाइडेड विद अ रनिंग ट्रेन। एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है रेलवे क्रॉसिंग पे, जिसमें कि 50 लोग जो थे बस के अंदर वो मर गए जब उनका एक्सीडेंट हुआ, या फिर वो टक्कर हुई किसकी, रनिंग ट्रेन के साथ। एक ट्रेन गुजर रही थी तो बस आके उनमें टकरा गई, जिसके कारण से एक्सीडेंट हुआ भयंकर और सभी लोग जो बस के अंदर थे वो मर गए। अब कोर्स ऑफ एक्शन 3 जो है सामने हमारे पास गिवन है। पहले कह रहा है द ट्रेन ड्राइवर शुड इमीडिएटली बी सस्पेंडेड। जो ट्रेन का ड्राइवर था, जो ट्रेन लेके जा रहा था, उसको एकदम तत्कालीन प्रभाव से सस्पेंड कर देना चाहिए, ठीक। सेकंड कह रहा है द ड्राइवर ऑफ द बस शुड बी ट्राइड इन कोर्ट फॉर नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट। जो उसका बस का ड्राइवर था उसको कोर्ट में जो है केस कराना चाहिए उसके खिलाफ, उसकी सुनवाई चाहिए कि उसने इस तरह की नेग्लिजेंस कैसे कर दी। थर्ड कह रहा है द रेलवे अथॉरिटी शुड बी आस्क्ड टू बैन ऑल इट्स लेवल क्रॉसिंग। थर्ड कह रहा है कि जो रेलवे अथॉरिटी है उसको कहना चाहिए कि वो अपनी सभी क्रॉसिंग को बंद कर दे, ठीक है। तो ये 3 कोर्स ऑफ एक्शन गिवन है आपके सामने, आपको बताना है सही आंसर क्या होगा इसका। क्लियर? टाइम लिमिट इज फॉर 1 मिनट। 1 मिनट बाद हम देखेंगे इसका सही आंसर क्या निकलता है। क्लियर स्टूडेंट? मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसके, है ना। तो सबका आंसर इस बार सही आना चाहिए। क्लियर? थोड़ा लॉजिकली सोचना, इमोशनली होकर नहीं सोचना है। ओके? ऑलराइट स्टूडेंट, टाइम इज ओवर। अब जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। जो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है वो कह रहा है कि ड्राइवर को सस्पेंड कर देना चाहिए तत्कालीन प्रभाव से। ये लग रहा है थोड़ा रेलिवेंट। भाई इसमें गलती तो है ड्राइवर की भी, जो ट्रेन को चला रहा है उसने देख लिया बस आ रही है तो उसको स्पीड धीरे कर देनी चाहिए या ट्रेन रोक देनी चाहिए थी,
ठीक है। अगर वो थोड़ा क्लेवर होता ड्राइवर तो इस तरह का एक्सीडेंट नहीं होता, ठीक है। तो हमने क्या करा, उसको पनिशमेंट करने देने के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जॉब से, ठीक है। ये फिजिबल है, यानी कि ये हम अप्लाई कर सकते हैं कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक। सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन कह रहा है द ड्राइवर ऑफ द बस शुड बी ट्राइड इन कोर्ट फॉर नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट। ये भी बिल्कुल सही है कि जो बस का ड्राइवर था उसको जो है कोर्ट में लेके जाना चाहिए कि उसने इस तरीके से जो लापरवाही कैसे बरती जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो कोर्स ऑफ एक्शन है या टू वो भी हम ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो थर्ड है वो कह रहा है द रेलवे अथॉरिटी शुड बी आस्क्ड टू बैन ऑल इट्स लेवल क्रॉसिंग। ये कह रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग अथॉरिटी को ये कर देना चाहिए जितनी भी उनकी क्रॉसिंग है उन सबको बैन कर देना चाहिए। ये वाला एक्शन जो है वो फिजिबल नहीं लग रहा है। भाई रेलवे क्रॉसिंग अगर वो बंद कर देगा तो लोगों को ही तो परेशानी होगी, है ना। तो अगर हम ये लेते हैं तो इसमें तो लोग परेशान हो गए, लेकिन जो चीज़ सामने हुई है उसका सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। क्लियर। तो यानी कि जो थर्ड है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 हम दोनों को ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब हमारा सही आंसर देखते हैं। सही आंसर जो है स्टूडेंट वो इसका ये कह रहा है कि ओनली 1 and 2 फॉलो, मतलब 1 और 2 हम दोनों फॉलो कर सकते हैं। तो ये रहा, यानी कि 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ओनली 1 and 2 फॉलो। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का भी आंसर यही आया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्टूडेंट, ये कह रहा है कि अ ह्यूज ऑयल टैंकर ओवरटर्न ऑन द हाईवे लीडिंग टू द स्टेट कैपिटल एंड ब्लॉक मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द हाईवे फ्रॉम वेहिकुलर ट्रैफिक। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर्स एग्जाम के लिए 2010 में पूछा गया था 24 जनवरी को, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक जो ऑयल का टैंकर लेके जा रहा था ट्रक, वो जो है गिर गया, हाईवे पे गिर गया, ठीक है। जिस कारण से क्या हुआ, बहुत बड़ा जो ट्रैफिक है वहाँ पे जाम हो गया गाड़ियों का, ठीक है। ये प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने, उसने ब्लॉक कर दिया रास्ते को, ठीक है। जब जो ओवरटर्न हुआ, ओवरटर्न लेके वो गिर गया, नीचे पलट गया, तो उसके चक्कर से जाम लग गया, बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पे रुक गई। तो अब इसके सामने जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो ये कह रहा है कि जो पहला, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूट अ हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी टू लुक इनटू द मैटर। गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ी मीटिंग लेनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूट मीटिंग, जिसमें ये पता लगाया क्या कि ये इस मैटर के बारे में कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। सेकंड कह रहा है द ड्राइवर ऑफ द ऑयल टैंकर शुड इमीडिएटली बी अरेस्टेड। अब सेकंड कह रहा है कि जो ड्राइवर है किसका, ऑयल टैंकर का, उसको अरेस्ट कर देना चाहिए एकदम, ठीक है। तो ये 2 कोर्स ऑफ एक्शन है। अब थोड़ा शार्पली सोचना है, ठीक है। ये दोनों कोर्स ऑफ एक्शन में से सही कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। क्लियर। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, इमोशनल में आके इसका आंसर मत देना। मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ लॉजिकली और इमोशनली, ठीक है। अगेन टाइम लिमिट इज फॉर 1 मिनट। 1 मिनट बाद हम देखेंगे कि इन 5 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है। क्लियर। आपका समय शुरू होता है अब। और लाइट स्टूडेंट टाइम खत्म हो चुका है। अब देखते हैं इसका सही आंसर। जो पहला कोर्स ऑफ एक्शन कह रहा है कि द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूट अ हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी टू लुक इनटू द मैटर। अच्छा, ये मैटर इतना बड़ा है क्या जिसके लिए गवर्नमेंट को एक हाई लेवल की मीटिंग बुलानी चाहिए और एक टीम गठित कर देनी चाहिए कि जो इस मैटर को देखे, है ना। ये पॉसिबल नहीं है। इस तरीके तो एक्सीडेंट होते रहते हैं। भाई ऑयल का टैंकर था, मोड़ा होगा स्टीयरिंग तो गिर गया नीचे, ठीक है। इसमें कोई फॉल्ट तो था नहीं किसी का कि भाई उसने जान के गिराया या कुछ। तो इस तरह का जो हम कोर्स ऑफ एक्शन अगर हम ले रहे हैं तो वो फिजिबल नहीं है, यानी कि रेलिवेंट नहीं है, तो ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन तो होगा नहीं, ठीक है।
सेकंड कह रहा है कि ड्राइवर ऑफ द ऑयल टैंकर शुड बी इमीडिएटली अरेस्टेड। अच्छा ये बताइए कि हम उसको अरेस्ट करेंगे ड्राइवर को? क्यों अरेस्ट करेंगे भाई, उसने कोई जान के थोड़ी करा है भाई, ऑयल का टैंकर है हैवी, हो सकता है कोई गाड़ी उसके सामने आई हो जिसके कारण उसने ब्रेक मारा हो, ब्रेक मारने के कारण से वो ओवरटर्न हो गया हो, तो अरेस्ट इज़ नॉट द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, है ना। हमें तो बल्कि उसको वहाँ से टैंकर को उठाना चाहिए, साइड करना चाहिए, जिससे कि ट्रैफिक जो है वहाँ से क्लियर हो सके, ठीक है। तो ये दोनों कोर्स ऑफ एक्शन सही नहीं है, हमें क्या करेंगे, हम ये दोनों ही नहीं अप्लाई करेंगे, दोनों ही नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस में कुछ ऐसा बन रहा है जिसमें दोनों हम इन्वॉल्व ना करें। तो फर्स्ट करा ओनली वन फॉलो, सेकंड करा ओनली टू फॉलो, थर्ड करा आइदर वन और टू फॉलो, फोर्थ करा नाइदर वन नॉर टू फॉलो, फिफ्थ करा बोथ वन एंड टू फॉलो, ठीक है। अब फोर्थ करा नाइदर वन नॉर टू फॉलो, हमारा भी कहना है ना तो पहला होगा कोर्स ऑफ एक्शन ना ही दूसरा होगा, यानी कि दोनों में से कोई नहीं होगा। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। क्लियर? तो जिन स्टूडेंट का आंसर 4 आया है दैट इज नाइदर वन नॉर टू फॉलो, उन लोग का आंसर एकदम करेक्ट है। क्लियर? समझ में आ गया सबको कैसे हुआ क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो होगा ही होगा, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से हम कोई सा ना लें, ठीक है। और ये कोई हुई था दोनों में से कोई सा ही कोर्स ऑफ एक्शन हमने नहीं लिया, पहला भी नहीं लिया दूसरा भी नहीं लिया। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये कह रहा है देयर हैव बीन स्पॉराडिक केस ऑफ स्टोन थ्रोइंग एंड डैमेजिंग व्हीकल in the locality during the day following altercation between two local youth club last night। ये वाला पूछा गया था कॉर्पोरेशन बैंक पीओ एग्जाम में 2010 में, ठीक है। ये कह रहा है कि भारी पथराव हुआ, ठीक है, और व्हीकलों को डैमेज हुआ लोकेलिटी में दिन में, जिसमें कि दो लोकल यूथ क्लब थे, उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, कुछ लड़ाई होगी, जिसके कारण से उन दोनों के बीच में पंगा हो गया, जिस कारण से पथराव हुआ, जिस कारण से जो है गाड़ियाँ जो है डैमेज होगी बहुत सारी। क्लियर? ये हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई है। तो जो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है वो ये कह रहा है कि द लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन शुड अरेस्ट ऑल दोज हु वर कॉट कमिटिंग दिस एक्ट। अब जो पुलिस है लोकल, उसको जो है सबको अरेस्ट कर लेना चाहिए जो इस एक्टिविटी में दिखे या इन्वॉल्व हुए। क्लियर? The local police administration should call a meeting of office barrier of both the clubs of the locality to bring the situation under control। अब ये कह रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है पुलिस, लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उन लोग को एक मीटिंग कर देनी चाहिए दोनों यूथ क्लब के जो मेंबर्स हैं उनको बिठा के, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल में ला सकें। क्लियर? ये दो कोर्स ऑफ एक्शन मैंने आपको समझा दिए, आगे 5 ऑप्शन है उनमें से कोई एक सही आंसर होगा, ठीक। और इसे सॉल्व करने के लिए टाइम लिमिट 1 मिनट इनफ। मैंने आपको स्टूडेंट बहुत सारी प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि आपको बार बार चीज़ें सॉल्व करने को मिल रही है। जब हम खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, चाहे टॉपिक कोई सा भी हो। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रैक्टिस से आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्लियर हो जाएगा आज, है ना। इसके बाद अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो आप बहुत आसानी से उसका आंसर कर पाएंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट आपका समय शुरू होता है अब, मिलेंगे 1 मिनट बाद। तो स्टूडेंट टाइम खत्म हो चुका है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है वो ये कह रहा है कि जो लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सभी लोगों को अरेस्ट कर लेना चाहिए जो कि पकड़े गए इस तरह की एक्टिविटी को करते हुए, ठीक है। सपोज अगर मैं ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन लेता हूँ, मैंने आज पकड़ लिया उनको, ठीक है। कुछ पर्सन को मैंने पकड़ लिया जो एक्टिविटी करते समय देखे गए या इनमें कंप्लेन हुई है, लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जिनकी कोई कंप्लेंट नहीं हुई, ना कोई देखा गया, तो फिर से वो एक्टिविटी करेंगे। तो कहने का मतलब ये चीज़ तो ख़त्म नहीं होगी,
है ना। भाई मैंने आज एक को अरेस्ट किया, उसके अगेंस्ट में 2 लोग और पत्थर मारेंगे, फिर मैं उनको अरेस्ट करूँगा और आ सकते कोई, तो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होगी। यानी कि ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है ये परमानेंट नहीं है इसका सोल्यूशन। अब आते हैं दूसरे पे। द लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन शुड कॉल अ मीटिंग ऑफ ऑफिस बैरियर ऑफ बोथ द क्लब्स ऑफ द लोकेलिटी टू ब्रिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। अब देखिए दोनों क्लब्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई और उन दोनों क्लब्स के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने ये प्रॉब्लम क्रिएट करी। अगर ये दोनों क्लब्स के जो मेंबर्स हैं या जो ऑनर हैं, जो ऑफिस के जो मेंबर्स हैं, अगर वो सभी लोगों को बुला के बात करें कि भाई सब चीज़ सॉर्ट आउट हो गया, अब इस तरह की प्रॉब्लम और आगे नहीं करनी है, ना कोई बढ़ानी है, तो आपको लगता है कि आगे ये चीज़ होगी? ये चीज़ नहीं होगी। सपोज मान लो मैं हूँ, मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं और वो मेरे सपोर्ट में किसी से कुछ जो है पंगा कर रहे हैं, कुछ मारपीट कर रही है, और मैं अपने सपोर्टर को बोलूँगा नहीं भाई प्रॉब्लम मेरी सॉल्व होगी, उसके अगेंस्ट में आप कुछ नहीं करना है, तो मेरे फॉलोअर्स मेरी बात सुनेंगे। अगर मेरे फॉलोअर हैं वो तो मेरी बात सुनेंगे और वो चीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। इसी तरीके से सेकंड वाला कोर्स ऑफ एक्शन है, जो दोनों यूथ क्लब के जो ऑफिस बैरियर्स हैं, जब वो लोगों को बैठ के बात करेंगे, बोलेंगे कि भाई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब आपको इस तरह की जो स्टोन थ्रोइंग है वो नहीं करना है और लोगों को डैमेज, प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है, ना कोई लड़ाई करनी है, ना कोई दंगा करना है, तो आपको लगता है कि लोग करेंगे ये चीज़? नहीं करेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो सेकंड है ये बिल्कुल सही है ना। इससे क्या होगा, जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, आगे बढ़ेगी नहीं। लेकिन अगर हम फर्स्ट वाला लेते हैं तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, वो धीरे धीरे काफ़ी लंबे समय तक चलती रहेगी। ठीक है, आज हमने 1 को अरेस्ट करा, कल हम 2 को करेंगे, बाकी 3 को करेंगे, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन ये वाला जो स्टेप है ये बिल्कुल सही रहेगा। अगर हमने लोगों को, दोनों को बिठाया और बात करी, प्रॉब्लम जो थी इसको सोल्यूशन कर दिया, तो चीज़ें खत्म हो गई, अपने आप सॉल्व हो गई। क्लियर? तो यानी कि जो सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन है वो फिजिबल है, वो रेलिवेंट है, और यही इसका सही आंसर है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर 2 है, दैट इज ओनली टू फॉलो, इज करेक्ट। क्लियर? तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, दैट इज ओनली टू फॉलो, उनका आंसर एकदम करेक्ट है। क्लियर? आई होप आप सभी को समझ में आ गया वाला क्वेश्चन, है ना। तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन ये रहा, ये कह रहा है कि सम वर्कर्स ऑफ द कंपनी मेकिंग डायमंड ज्वेलरी वर कॉट व्हाइल दे वर लीविंग द प्रेमिसेस एज दे वर ट्राइंग टू स्मगल स्मॉल पीसेस ऑफ डायमंड हिडन इन देयर पर्स। ये पूछा गया था कॉर्पोरेशन बैंक पीओ एग्जाम में 2010 में। एक डायमंड की कंपनी थी, ठीक है, जो कि ज्वेलरी बनाती डायमंड की। उसमें जब कुछ एम्प्लॉयज़ या कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे, जब वो जा रहे थे उनको पकड़ लिया गया। कारण क्या था कि उन्होंने कुछ डायमंड के पीसेस जो थे अपने पर्स में डाल लिए और वो स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि चुराने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अब प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने ये। अब इसके अगेंस्ट में 2 कोर्स ऑफ एक्शन हमारे पास गिवन है। जो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है वो ये कह रहा है कि द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी शुड इमीडिएटली पुट ऑन होल्ड all activities in the premises till a full proof security system is in place। अब ये कह रहा है कि जो मैनेजमेंट है कंपनी का, उसको सारी एक्टिविटीज़ को रोक देना चाहिए जब तक एक प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम जो कि फुल प्रूफ हो वो उस प्लेस पे ना लगा दे। ठीक है। सेकंड कह रहा है द बिलोंगिंग्स ऑफ ऑल द वर्कर शुड थॉरोली बी सर्च्ड बिफोर दे लीव द प्रेमिसेस ऑफ द कंपनी। जो वर्कर्स की बिलोंगिंग यानी कि जो चीज़ उनके साथ आती है कंपनी में और जब जाते हैं उनको अच्छे से चेक करें। ठीक है, जाने से पहले, कंपनी छोड़ने से पहले। ठीक है, सपोज वो जब जा रहे हैं तो उसको अच्छे से तलाशी करें तब उन्हें जाने दें। क्लियर? तो ये 2 कोर्स ऑफ एक्शन हमारे सामने गिवन है, 5 ऑप्शन है। अगेन यू हैव टू सॉल्व इट और टाइम लिमिट आपको पता ही है 1 मिनट। उसके बाद हम देखेंगे इसका सही आंसर। और स्टूडेंट, टाइम इज ओवर। अब जानते हैं इसका सही आंसर।
तो पहला वाला जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो ये कह रहा है कि जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको सारे काम बंद कर देने चाहिए और फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पे जब तक ना लगे, जब तक कोई एक्टिविटी होनी नहीं चाहिए प्रेमिसेस में। अच्छा, अब ये जो वाला प्रोसेस है बहुत लंबा है ना, जब तक फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम नहीं आएगा, जब तक सारा काम बंद रहेगा, काफ़ी लॉस हो सकता है उस केस में, है ना। तो ये वाला जो कोर्स ऑफ एक्शन है ये फिजिबल नहीं है। क्यों? अब पता नहीं फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम कब तक आए, ठीक है। और उसके पीछे एक रीज़न और भी है इसको ना लेने का। भाई मान लीजिए कोई चोर है, तो उसे पता है वो चोरी कैसे करनी है। भाई सिक्योरिटी सिस्टम कितना भी सख्त क्यों ना हो, कितना भी फुल प्रूफ क्यों ना हो, चोर तो अब चोरी कर ही लेगा, है ना। तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। क्लियर? तो सेकंड कह रहा है द बिलोंगिंग्स ऑफ ऑल द वर्कर्स शुड बी थॉरोली सर्च बिफोर दे लीव द प्रेमिसेस ऑफ द कंपनी। अब ये कह रहा है कि जो वर्कर है, जो वो सामान लेके जाते हैं कंपनी से, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से उनकी चेकिंग हो, पर्सनस की भी, सामान की भी, ठीक है, जब वो कंपनी छोड़ के जाते हैं शाम को। ये वाला एक्शन जो है वो फिजिबल है। अब इसमें क्या करना है, हमने करना कुछ नहीं, इसमें हमने 2 या 1 पर्सन को रख सकते हैं जो कि जब एम्प्लॉयज़ निकल रहे हैं उनकी चेकिंग करें। क्लियर? तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है और इसमें कोई इतना फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम करने की जरूरत नहीं है, बस 1 पर्सन या 2 पर्सन रखने जो कि सबकी चेकिंग करता रहे। क्लियर? तो यानी कि ये वाला जो एक्शन है फिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं आराम से। तो इसके हिसाब से जो सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन है वो ही सही है, फर्स्ट नहीं है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग टू दैट इज ओनली टू फॉलो इज द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। क्लियर? तो समझ में आ गया सबको कैसे वाला क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो जिनका आंसर 2 है उन लोग का सभी का आंसर करेक्ट है। क्लियर स्टूडेंट्स? जिनका आंसर 2 नहीं आया उन लोग को देखिए उन्होंने क्या समझ के क्वेश्चन किया सॉल्व, ठीक है। तो सिंपल सा था बस। फर्स्ट अगर हम लेते हैं तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन चोरी तो बंद नहीं होने की। चोर तो चाहे जितनी मर्जी आप सिक्योरिटी लगा दे, जब भी चोरी कर सकता है। लेकिन ये चीज़ अच्छी, जब हम लोगों की चेकिंग करेंगे तो चीज़ें आराम से सॉल्व हो चलेंगी। क्लियर है? आई होप अब आपको सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स ये कह रहा है द सेल्स ऑफ ऑल बॉल पॉइंट पेन मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी लेक्सस हैव गॉन डाउन कंसिडरेबली एवर सिंस द सेम कंपनी इंट्रोड्यूस द जेल इंक पेन इन द मार्केट। ये कह रहा है कंपनी लेक्सस जिसकी बॉल पेन की बिक्री बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है। कब से कम हुई? जब से उसने जेल पेन को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन ओवरसीज बैंक में पीओ के एग्जाम में, जो कि हुआ था 2013 में, ठीक है। और जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो पहला ये कह रहा है ऑल पॉइंट पेन शुड नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय लेक्सस एनीमोर। ये कह रहा है कि जो बॉल पॉइंट पेन है वो लेक्सस को और नहीं मैन्युफैक्चर करना चाहिए, यानी कि बनाना चाहिए। सेकंड कह रहा है द लेक्सस शुड इमीडिएटली विड्रॉ ऑल जेलिंग पेन फ्रॉम द मार्केट सो एज टू फोर्स पीपल टू बाय ऑल बॉल पॉइंट पेन। ये कह रहा है लेक्सस को जितने भी जेल पेन है मार्केट से सब हटा देना चाहिए, जिससे कि लोग को फोर्स करे सिर्फ और सिर्फ आप बॉल पेन ही खरीदो, ठीक है। तो ये 2 कोर्स ऑफ एक्शन मैंने बता दिया आपको, आपके पास ऑप्शन गिवन है और टाइम आपका 1 मिनट है, आपको बताना है सही आंसर 1 मिनट के बाद। क्लियर? आपका समय शुरू होता है अब। और राइट स्टूडेंट, टाइम कंप्लीट हो चुका है। आप फटाफट से इसका आंसर देखते हैं। जो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है वो कह रहा है बॉल पॉइंट पेन शुड नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय लेक्सस एनीमोर। अब ये कह रहा है कि बॉल पॉइंट पेन जो है वो लेक्सस को बनाना चाहिए। अच्छा, अगर लेक्सस नहीं बनाएगा बॉल पॉइंट पेन, इसका मतलब ये थोड़ी है कि और कंपनी ना बनाए, और कंपनी बनाएगी तो कारण क्या होगा, जो थोड़ी बहुत बिक्री हो भी जो होगी बॉल पॉइंट पेन की लेक्सस की, वो तो बिल्कुल ही नहीं होगी, दूसरी कंपनी ले जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो एक्शन है ये फिजिबल नहीं है, रेलिवेंट नहीं है। क्लियर? सेकेंड, Lexus should immediately withdraw all gel ink pen from the market so as to force people to buy all ballpoint pen।
अच्छा, अगर जेल पेन लिक्सिस मार्केट से विड्रॉ कर लेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि लोग जेल पेन यूज़ ही नहीं करेंगे, भाई किसी और कंपनी के ले लेंगे जिसको जेल पेन यूज़ करना है ना। तो ये दोनों एक्शन जो है वो सही नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है प्रॉब्लम के अगेंस्ट में, है ना। तो इस केस में क्या होगा, ना तो हम फर्स्ट को फॉलो करेंगे ना तो सेकंड को फॉलो करेंगे। क्लियर। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो है फोर्थ, दैट इज नाइदर वन नॉट टू फॉलो। क्लियर है ना, समझ में आया ना कैसे। भाई अगर मान लो लिक्सिस सारे अपने बॉल पेन ले लेते हैं मार्केट से, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बॉल पेन की बिक्री नहीं होगी, भाई दूसरी कंपनी तो मैन्युफैक्चर कर रही है ना बॉल पेन। और अगर लिक्सिस जेल पेन विड्रॉ कर लेता है तो पीपल जब भी जेल पेन यूज़ करेंगे दूसरी कंपनी का यूज़ कर लेंगे। तो इन दोनों एक्शंस के बजाय लिक्सिस को कुछ एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिससे कि उसकी बॉल पेन की बिक्री हो, ना कि ये वाले एक्शंस लेने चाहिए। क्लियर है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है फोर्थ, दैट इज नाइदर वन नॉट टू फॉलो। क्लियर। तो जिन स्टूडेंट्स का आंसर फोर्थ है दैट इज नाइदर वन नॉट टू फॉलो, उन सभी का आंसर करेक्ट है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये थे कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चन जो हमने किए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप एग्जाम में कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे आप उसको बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी से आंसर कर पाएंगे। हमने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए, चीज़ों को समझा, पिक्चर्स के थ्रू भी हमने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। बस आपको ध्यान एक चीज़ रखनी है, बस आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना है। अगर आप इमोशनली होकर चीज़ों को सोचेंगे तो आप गलत आंसर करके आएंगे। आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझिए, आप अपने आप को रिलेट करिए उस चीज़ के साथ, ठीक है। और जो कंडीशंस बन रही होगी, फिजिबल होगी, आप उसी को साथ जाएंगे। क्लियर। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। एग्जाम में अब आप बहुत आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट पढ़ना ना छोड़ें।